नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न कैरियर्स कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में इस कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे और कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या ग्रोथ नज़र आ रही है उसके बारे में भी ये डिस्कस करेंगे। और हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किस नज़रिए से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में खुलने जा रहा है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 163 से 172 रुपये रखा है और इसका टोटल इशू साइज लगभग 492 करोड़ रुपए का है, जिसमें 400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और 92 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइंस की बात करें, 19 सितंबर के दिन आपको इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और जिनको अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड 20 सितंबर को आ जाएगा और साथ ही जिनको अलॉट होगा उनके शेयर 20 सितंबर के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 23 सितंबर के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग मार्केट में हो जाएगी। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं जिसमें आपको 87 शेयर मिलेंगे और मैक्सिमम आप 13 लॉट इसमें लगा सकते हैं। आइए अब हम कंपनी के बिजनेस को एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो यह कंपनी 2011 से इस सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो लॉजिस्टिक से रिलेटेड है, मतलब यह एक लॉजिस्टिक कंपनी है और कंपनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब अलग अलग तरह के कंपनी अपने कस्टमर्स को कंटेनर प्रोवाइड करवाती है जो वाया रोड, रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। और अगर हम ये देखें कंपनी किस किस सेक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो कंपनी उसमें मेनली एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी की क्लाइंट लिस्ट काफ़ी बड़ी है जिसमें अगर हम मेनली देखें कंपनी टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत एल्यूमिनियम, वेदांता, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, सिप्ला और गुजरात हैवी केमिकल्स, मित्सुबिशी केमिकल जैसे कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ये देखें 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी अब तक 1100 कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कंपनी में फ़िलहाल 1350 एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं। आइए अब हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 2022 में कंपनी का 1475 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था जो 23 में बढ़ के 1637 करोड़ रुपए हो गया और 24 में कंपनी का रिवेन्यू 1691 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सालाना अगर इसको कंपेयर करें तो कंपनी के रिवेन्यू में 3% की जंप नज़र आ रही है। वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2022 में कंपनी का 61 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था जो 2023 में बढ़ के 71 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 80 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और अगर इसको सालाना देखें तो इसमें 12% की जंप नज़र आ रही है। कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 360 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और वहीं अगर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 266 करोड़ रुपए का कर्जा भी चल रहा है। और अगर हम कंपनी कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप अभी फ़िलहाल चल रही है वो 1753 करोड़ रुपए की है, जिसमें कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.67 का है। तो मेनली कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ही कम है तो वो ज़्यादा इतना चिंता का विषय नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि कंपनी जो ये मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कंपनी कहाँ करेगी, कंपनी के ऊपर फिलहाल जो लोन चल रहे हैं उसके रिपेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। कंपनी उसके साथ ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी जिसमें कंपनी मेनली कमर्शियल व्हीकल्स की परचेजिंग करेगी और उसके साथ ही 40 फीट और 20 फीट के जो कंटेनर्स होते हैं उनकी परचेजिंग करेगी और उसके साथ ही कंपनी इसमें रीच स्टैकर्स की परचेजिंग करेगी। रीच स्टैकर्स की अगर हम बात करें, कंटेनर्स को उठाने के लिए जो गाड़ियाँ यूज होती हैं उसको हम रीच स्टैकर्स बोलते हैं। हम इसी के साथ आईपीओ में अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है वो देख लेते हैं। तो आईपीओ अभी 0.85 गुना सब्सक्राइब हुआ है जिसमें रिटेल कैटेगरी में यह है लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम वहीं इसके साथ कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी का अभी जो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 33% के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर हम इस आईपीओ के लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो कंपनी मेनली लॉजिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है और आने वाले कुछ टाइम में जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं वो 9 से 10% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ आसानी से इंक्रीज कर सकती है। तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, लेकिन आपको उसके लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। है कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा, उसमें बड़े बड़े कस्टमर्स उसमें शामिल हैं, जो रिवेन्यू वो भी इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी साल दर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 33% के आसपास चल रहा है। तो अगर ओवरऑल देखें तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नज़रिए से इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।